राधे राधे बंधुओं, आज हम आपके लिए 5 महापाप के बारे में बताते हैं जो गौ हत्या से बढ़कर हैं। ये 5 महापाप और इनको आज के समय पे अधिकतर व्यक्ति कर रहे हैं। यह बात हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम किसी को डराना चाहते हैं। यह बात तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप धर्म को भी जानें और अधर्म को भी जानें। यदि आप ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे तो यह गलत है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम आपको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पाप हैं मुख्य 5। तो सर्वप्रथम है महापाप, और फिर उसके बाद आता है उपपाप, फिर उसके बाद है अपात्रीकरण, फिर उसके बाद है मलिनीकरण, फिर उसके बाद है जातिभ्रंश। तो यह पापों की क्रम संख्या है। पापों की यह क्रम संख्या है। फिर ये परंतु जो सबसे बड़ा पाप है वह है महापाप। फिर उसके अंदर भी 5 पाप और हैं। तो वह कौन कौन है? तो सर्वप्रथम है ब्रह्म हत्या। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसे महापाप लगता है और वह महापाप गौ हत्या से भी बढ़कर है। इसीलिए कभी भी ब्रह्म हत्या ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तुम अश्वत्थामा का वध मत करना वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि यह एक ब्राह्मण है। तुम ऐसा कार्य करो कि इसका वध भी ना हो और इसको अपमानित भी हो जाए। तो अपमानित कर दिया था अर्जुन जी ने। वही बात आज है कि कभी भी ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। यह एक बहुत बड़ा महापाप है। और दूसरे नंबर पे आता है स्वर्ण की चोरी, अर्थात सोने की चोरी करना। सोना जो आजकल अधिकतर लोग चोरी चकारी करते हैं सोने की, यह भी एक बहुत बड़ा महापाप है। सोने की चोरी करना महापाप है। हमें स्वर्ण चोरी से बचना चाहिए। गाँव में कहावत भी है कि सोना मिलना भी बुरा होता है और सोना जाना भी बुरा होता है। क्या पता किस दृष्टि से आया हो सोना। और परीक्षित जी ने भी कलयुग को वरदान दिया है कि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, अधर्म के द्वारा जो प्राप्त सोना है, उसमें कलयुग का वास है। इसीलिए स्वर्ण की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब उसके बाद तीसरा महापाप है सुरापान, अर्थात दारू पीना। शुद्ध शब्द में कहते हैं हम आपको, जो यह मदरा पान कर रहे हैं, शराब का पान कर रहे हैं, यह तीसरा महापाप है। दारू पीना तो बहुत ही गलत बात है। इससे तो कई व्यक्तियों के घर उजड़ जाते हैं। शराब पीना बहुत ही गलत बात है। सुरापान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा महापाप है। और स्मृतियों में तो यह तक आया है कि जिस पात्र में शराब रखी हो और वह पात्र 12 वर्ष तक यदि हम गंगा जी में डालें तो गंगा जी उस पात्र को पवित्र नहीं कर सकती। जबकि गंगा जी परम पवित्र हैं और सबको पवित्र कर देती हैं, किंतु सुरापान करने वाले जिस पात्र में सुरा रखी गई हो उस पात्र को गंगा जी 12 वर्ष तक पवित्र नहीं कर पाती। तो बताइए फिर कितना पाप लगता होगा दारू पीने का, सुरापान करने का। इसीलिए बंधुओं, आप सुरापान ना करें। अब उसके बाद जो चौथा महापाप है वह है परस्त्रीगमन। हमें स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसको भी महापाप कहा गया है। और 5वां महापाप यह है कि जो व्यक्ति इन 4 की संगत करता है, इन 4 के साथ में रहता है, वह 5वां महापापी है। इसीलिए हमें इन 4 की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। इनसे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए और जितना हो सके इनको सुधारना चाहिए। परंतु भगवान वेदव्यास जी महाराज भागवत महापुराण में लिखते हैं कि जो व्यक्ति इन महापाप से भी ग्रसित हो और फिर भी अपने
आपको भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भागवत मैया उसके यह महापाप भी नष्ट कर देती हैं। भागवत जी में तो यहाँ तक भी लिखा है कि जितना पापी में पाप करने का सामर्थ्य नहीं, उतना भागवत मैया में पाप को तारने का सामर्थ्य है। जो भागवत साक्षात भगवान है, वेद भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है कि वह पापी के पाप को नष्ट कर देती हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी हो। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि व्यक्ति पाप करते करते थक जाता है और जो ही कुछ क्षण में भगवान की शरण में पहुँच जाए तो भगवान उसके सभी पाप नष्ट कर देते हैं। बस मन के विकार मिटा देने चाहिए। बंधुओं, रावण कितना पराक्रमी था, कितना दयावान था, कितना यशस्वी था, कितना यश था रावण का। दया ऐसी बात नहीं है रावण दयावान नहीं था, रावण अपनी प्रजा पे दया करता था, परंतु और रावण तो ऐसा वैसा नहीं था, रावण बहुत ही पराक्रमी था। रावण के यहाँ बृहस्पति जी, गुरु बृहस्पति जी वेद पाठ करने आया करते थे और इंद्र तो रावण के यहाँ झाड़ू लगाया करते थे और वरुण देवता रावण के यहाँ पानी भरा करते थे। और यदि इनसे कोई अपराध हो जाता था तो रावण नहीं, रावण के जो दूत थे वह इनको डांट दिया करते थे। फिर भी रावण का वध हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान रावण को बचाना नहीं चाहते थे, रावण भगवान की शरण में नहीं गया। आप कितने भी बलवान हो, कितने भी ज्ञानवान हो, यदि आपने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान की शरण में नहीं गए आप, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। और आप भले ही कितने भी पापी हों, और यदि आपने भगवान की शरणागति ले ली, भगवान की शरण में चले गए, संतों की शरण में चले गए, तो आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं, आप निरंतर भगवान का भजन कीजिए। अभी तक जो हमने पाप किए तो किए, किंतु अब प्रण बनाइए कि आगे से हम कोई ऐसे पाप नहीं करेंगे और सबका कल्याण ही करेंगे, सबके लिए अच्छे विचार ही हम अपने मन में रखेंगे, जिससे हमारा भी कल्याण हो और सबका भी कल्याण हो। बंधुओं, ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान गंगा को निरंतर ही ऐसे देश विदेशों में प्रवाहित होने दें। जो गंगा मैया हैं वह तो विदेश जा नहीं सकती, किंतु यह जो हमारी वैदिक ज्ञान गंगा है यह देश विदेश तक में फैल सकता है। तो आप लोग इसको निरंतर आगे बढ़ाते जाइए। और बंधुओं, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।